अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो गाइस मुझे एक छोटी सी कंप्लेन है आप लोगों से। कंप्लेन क्या है कि मेरी कुछ जानने वाली या मेरी कुलीग्स या उनके जिनके चैनल्स मैंने फॉलो किए हैं, जब मैं उनकी वीडियोस ओपन करती हूँ तो उन पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाइक्स होते हैं। व्यूज़ उनके कम होते हैं, लाइक्स उनके ज़्यादा होते हैं। मेरी वीडियो पे व्यू उनसे थोड़े ज़्यादा है लेकिन लाइक कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लाइक किया करें। लाइक आपने कैसे करना है, आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा थंब का, इसका मतलब होता है लाइक। इस पर नहीं करना, ये डिसलाइक होता है, इस पर करना है। तो ये लाइक का निशान होता है, ठीक है। लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और वीडियो जो है वो फुल वॉच किया करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सबसे पहले कर लें आज सब्सक्राइब। और आपको सब्सक्राइब के साथ एक घंटी का निशान नज़र आ रहा होगा, बेल आइकन जिसको कहते हैं, उसको आप प्रेस करें और ऑल कर दें। जो मेरी वीडियो जब आएगी उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ दिन बाद गिफ्टिंग रखेंगे। जो मेरी वीडियो को सबसे पहले वॉच करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा तो उसके लिए गिफ्ट होगा, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से और गिफ्ट भी उसको मिलेगा जो कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर रहा होगा, लाइक कर रहा होगा, कमेंट्स कर रहा होगा। तो गिफ्टिंग भी उसके लिए होगी, ठीक है गाइस। आज का जो हमारा व्लॉग है तो वो है, हंस लो पहले गाइस। आज का जो हमारा व्लॉग है वो फ़नी होने वाला है। जो ये हंस रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें यह है कि हम आपसे कुछ अपनी फ़नी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करेंगे कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम क्या शरारतें किया करते थे। हम मतलब हमारी जो मतलब एक्टिविटीज़ होती थी वो क्या होती थी, हमें कितनी मार लगती थी, किस बात पे मार लगती थी, हम में से किसने मार खाई थी। अच्छा, हम अपने बारे में नहीं बताएंगे, मेरे बारे में ये बताएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगी, हमारे के बारे में शायद ये बताएंगे। इस तरीके से हम एक दूसरे के बारे में बताएंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा व्लॉग जो है ना आज का फ़नी होने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे वाले से, हमाद से। चलिए जी गाइस, आज का सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम शाहजेब से। तो सब अपनी अपनी कुछ बातें शेयर करेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करेंगे हम शाहजेब से। हेलो गाइस, तो मैं सबसे पहले आपके साथ एक वाक्य शेयर करूंगा। जब हमाद पैदा हुआ था, हमाद जब पैदा हुआ था तो पता नहीं, वो मेरे लिए तो सही दिन नहीं था, इसके लिए सही दिन था क्योंकि इसकी पैदाइश का दिन था वो। तो जिस दिन ये पैदा हुआ मुझे घर वाले बताते मुझे तकरीबन 3-4 जगह पे चोटें लगी थी उसी एक दिन में। वो दिन इसके लिए तो सही था, मेरे लिए मनहूस था वो दिन। मैं मिठाई आई जब जिस दिन ये पैदा हुआ था, शलफ के अंदर पड़ी थी मिठाई। तो मैं ना छोटा सा था, मैं चढ़ के ना उठाने लगा मिठाई को। तो चारपाई पे चढ़ा हुआ था मैं, मेरा पैर फिसला है, वहां से मैं नीचे गिरा, मेरा सर उल्टा जूती के अंदर लगे, अंगूठे वाली जूती थी उस टाइम घर में, मेरा सर फट गया था अंदर से। तो इसका पैदा होना ना मेरे लिए सही नहीं था। वो बेसिकली ये था भूखा, भूखा था मिठाई का, जो ऊपर शेल्फ पे चढ़ के इसने मिठाई उठाई थी। अच्छा जी, बस अब हमाद की बारी, हमाद बताएगा। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। यार मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी स्टोरी ज़रा हॉरर भी है और फ़नी भी है। आई थिंक ये तकरीबन कोई 2 महीने पहले की बात है। और मैं तब ना मम्मा ने मुझे मोबाइल दे दिया था बिकॉज मेरी मैट्रिक हो गई थी। सो मैं ना अपनी ना हमारे घर की जो छत है मैं उस पर सोया करता था कंटिन्यूसली। मैं कोई हफ्ता डेढ़ से सो रहा था। तो एक दिन ना मैं सोया पड़ा था ऊपर ही। तो मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। मैं मतलब मुझे ऐसे ना किसी चीज़ की ना उसकी आवाज़ आई है, मतलब कोई ऐसे चीज़ हिली है उसकी आवाज़ आई है। तो मैं उठा हूँ और देखा दो दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी, बड़ी चीखों की आवाज़ थी। तो मेरी तो वहीं बस हुई गई है। बस फिर मैं नीचे आ गया था। एंड देन नेक्स्ट डे, क्योंकि मम्मा कहती थी पता नहीं क्यों ऊपर जाकर सो जाता है और इसका हमें पता नहीं चलता। फिर एक नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से भैया ने मम्मा को कहा कि मतलब मैं उस दिन ऊपर जाने वाला था। भैया ने ऐसे कहा कि यार मुझे ना ऊपर से ना कुछ नज़र आया है। एक तो मैं हूँ बहुत डरपोक, मैं जैसे हो तो मेरी जाती है। तो ये डरता है इन चीज़ों से। तो मैं भैया ने मुझे बोला कि यार ऊपर कोई चीज़ है।
मैं डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, मैं जाके सोऊंगा। मैं जाके सोया और दोबारा से वो 2 बिल्लियाँ लड़ी। आज के बाद मैं उस छत पे दोबारा जाके नहीं सोया। दिन को जाता है अभी वहाँ। रात को नहीं जाता, डर लगता है। What? Bro, what are you talking about, man? अब एक और स्टोरी मैं सुनाऊंगा, वो थोड़ी सी फनी भी है और थोड़ी सी हॉरर भी है। हॉरर ज़्यादा है, वो फनी इतनी नहीं है। तो बेसिकली मैं इसी घर में रहता था, तो इसी घर की स्टोरी है। वो घर वाले सारे मुजफ्फरगढ़ में थे, मैं इस घर में था अकेला। तो रात के तकरीबन 10:30 का टाइम होगा। मैंने सारे लॉक वगैरह कर दिए थे घर के। लॉक वगैरह करके मैं रूम में चला गया था सोने वगैरह। मैंने ना वो शामी कबाब पड़े थे, वो मैंने फ्राई वगैरह किए। वो फ्राई करके बाहर से मैं समोसे वगैरह ले आया, समोसे जलेबियाँ वो मैंने रखी। खाना मैंने नहीं खाया रात का, यही चीज़ें खाई मैंने। तो खा के मैं ना तकरीबन 10:45 का टाइम था तकरीबन, मैं वाशरूम में था। मेरी आदत है ये, पता नहीं अच्छी आदत है या गंदी आदत है, वैसे गंदी आदत है वाशरूम में मोबाइल लेके जाने की, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता गाइस। तो ये मेरी आदत है, हमेशा मैं जब भी वाशरूम में जाता हूँ मोबाइल यूज़ करता हूँ। मोबाइल मैं यूज़ करता हूँ वाशरूम में। तो ये हॉरर तो पक्की है ये स्टोरी। तो लो मैंने ना घर में था मैं अकेला, मैंने दरवाज़ा ना खाली बंद किया वाशरूम का, क्योंकि मैंने कहा किसने आना है। मैंने सारे लॉक वगैरह कर दिए थे, 3-4 दरवाज़ों के लॉक थे। मैं वाशरूम में था, तो मेरी ना इसी दौरान एक दोस्त की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की, मैं वहीं वाशरूम में बात कर रहे बैठ गया। मैं उसे गप्पे शप्पे मार रहा हूँ। इतनी देर में ना मुझे बाहर से ना चलने की आवाज़, एक कमरे में, जिस वाशरूम में मैं था ना उसी के कमरे से किसी के चलने की आवाज़ है, एक सिंगल पर्सन की। तो मैंने पहले इग्नोर किया इस बात को। थोड़ी देर बाद तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद फिर वैसी आवाज़ किसी के चलने की। मैंने जल्दी से ना भाग के ना मैंने भाग के डोर को लॉक कर दिया। और डोर को जैसे लॉक किया ना, कोई इस हाथ से ना किसी ने दरवाजे को टक टक 2 दफ़ा किया। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी बाहर, मैंने कहा कौन 2 दफ़ा, कोई जवाब नहीं आया। अब मैं खड़ा हूँ अंदर, क्योंकि पहले चलने की आवाज़ आई है, दूसरी बार किसी ने डोर को नॉक किया। साफ मेरे कमरे में, हमारा घर बंद है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस वजह से ना अब मेरे पास किसी हमसाये का नंबर नहीं था, मैं किसी का कॉल करता। मैं खड़ा हूँ, तकरीबन 5-1 मिनट हो गए थे। मैंने मोबाइल, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पास था उस दिन मोबाइल, वैसे भी अक्सर मेरे पास ही होता है। तो मैंने कॉल की घर, मैंने कहा ऐसे इशू है। तो घर वालों ने कहा वीडियो कॉल कर, दरवाज़ा खोल, हमें दिखा। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ बाहर, मैं डरा हूँ, मैं ना जा रहा हूँ बाहर। तो घर वालों ने हमसायों को कॉल की, कैसे ऐसे इशू है, शाहजेब अंदर है, तो ये मसला हो। वो आया दरवाजे पे, बजा के दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया उन्होंने, घंटियाँ वगैरह बजाई हैं उन्होंने। अब मैं कैसे आऊँ, अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ कोई आगे खड़ा हो तो मेरी तो खैर नहीं है, मुझे तो ये डर लगा हुआ था। तो तकरीबन 10-15 मिनट फिर ठहरने के बाद मेरा नंबर लिया उन्होंने, हमसायों ने, घर वालों से कि शाहजेब का नंबर हमें दो। मेरा नंबर उन्होंने लिया, मेरे नंबर पे कॉल किया, मेरे से बात किया। मैंने कहा ऐसे इशू है, मैं खड़ा हूँ। वो कहते हैं दोबारा खोल। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बाहर रहा था, मुझे डर लगता है। तो उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी वगैरह ये चीज़ें पढ़, मैंने पढ़ी आयतुल कुर्सी वगैरह, दरूद शरीफ पढ़ा। उसके बाद मैंने जैसे दरवाज़ा खोला है ना, दरवाज़ा खोल के मैं भागा हूँ एक दरवाजे की तरफ, मैंने जल्दी से उसे खोला है। उसके बाद मैं हॉल वाले दरवाजे पे आया हूँ, हॉल वाला दरवाज़ा मैंने खोला है और भाग के मैं मेन पे गया हूँ, मेन वाला दरवाज़ा खोला है। हमसाये आए, उन्हें मैं अंदर ले आऊँ, पूरा घर चेक किया, इधर उधर कोई नज़र नहीं आया। और इसमें ये है, आप ये ना सोचना कि वाशरूम में था इसने धोई या नहीं धोई, मैंने धो वगैरह ली थी सारी। कहीं आप ये ना सोच लेना ये डर के इसने कोई ऐसा वैसा नहीं किया। मैं आंसर देती हूँ इस बात का। ये ऐसा है कि इसको शायद पता नहीं था, क्योंकि साथ जो हमारे घर के साथ वाला घर है ना, पीछे वाला, अगर वहाँ भी कोई चलता है या कोई नॉक की आवाज़ आती थी तो ऐसा लगता कि हमारे घर कोई चल रहा है। नहीं, उससे पहले भी मैं कई बार, सिर्फ इसका वहम था। उससे पहले भी कई बार मैं, वो कहाँ गया जब लॉक था, ऊपर से लॉक, इधर से लॉक। वो अब ये चीज़ तो नहीं, इंसान होता तो नज़र आता, वो कोई और चीज़ थी ना, इसलिए नज़र नहीं आई। गाइस मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या है कि ये मुझे भी 2-3 दफ़ा ऐसे वहम हुआ था।
अभी नहीं, अब तो उन्होंने घर बनवा लिए, तो अब वहाँ से आवाज़ नहीं आती क्योंकि अब घर उनके बन चुके हैं। जब उनके घर नहीं बने थे तो उन दिनों एक रूम उनका बिल्कुल अटैच होता था हमारे रूम के साथ, तो वहाँ कोई भी चलता था या कोई भी वो कुछ भी कोई काम करते तो ऐसा लगता हमारे घर में काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हमारा वहम था। और सबसे बड़ी बात, डरना नहीं चाहिए, डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे वैसे सेफ्टी, हर तरफ से कैमरे लगे हुए हैं, हम बगैर कैमरा देखे दरवाज़ा नहीं खोलते, नंबर 2। और हाँ, हालात ख़राब हैं फिर भी, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए लॉक वगैरह करके हमारे कैमरों का पासवर्ड और फैमिली मेम्बर्स के पास भी है। डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, डरना चाहिए भी नहीं। और बल्कि हम लोग खुद भी लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हम लोग जाग रहे होते हैं। और वो जो मेरी स्टोरी थी ना, वो वाकई रियल थी, क्योंकि वो इंसिडेंट आज से मेरी जिंदगी में कभी पहले नहीं हुआ था कोई ऐसा वाकया। चलो हॉरर की बात मैं आपको एक पहला वाकया था मेरा, उससे पहले भी मैं अकेला घर में रहा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया। वो गाइस इसका वहम था और नहीं, वहम नहीं मैं था, आप वो लोगों को real बता story दूं, थी। इसका प्रोग्राम हो गया था वर्ड। इसने पता है क्या किया था? इसने जब हमें वीडियो कॉल की थी ना, तो इसने मतलब आप ही को वीडियो कॉल की थी। इसने मम्मा को कहा था, मम्मी कोई बाहर है। वाकई रियल में था गाइस। उस टाइम मेरी फट गई थी बिल्कुल, मैं तकरीबन बिल्कुल डर गया था मैं। अच्छा जी गाइस, अब इनका हो गया ख़त्म। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी कि ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं कहती थी ये कि आज मतलब रातों को दरख्तों पे नहीं जाना, जिन होते हैं, भूत होते हैं, इन चीज़ों को मैं नहीं मानती थी, क्योंकि मैं समझती थी हमसे बड़ा कोई जिन ही नहीं है। गाइस, मैं हॉस्टल में रहती थी, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हम एक रूम में 4 लड़कियां रहती थी और चारों हम रूममेट्स थी। अच्छा, वहाँ हॉस्टल का माहौल ऐसे होता है कि हम ना मूवी देखते थे लेट, मतलब वहाँ पे सब लड़कियाँ लेट सोती थी और सुबह लेट उठती थी क्योंकि क्लासेस लेट होती थी सुबह, तो हम लोग ना मूवीज़ देखते थे। अब हमारे हॉस्टल में ना नींबू के दरख्त भी थे और आम के दरख्त भी थे, ठीक है। और मैं हॉस्टल का नाम अब मेंशन नहीं करूँगी, बोलूँगी, वैसे बता भी दूँ तो कोई इतना इशू नहीं है। तो गाइज़, मेरी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था वो। तो हुआ ऐसा कि मैं सुनाते हुए भी मुझे थोड़ा खौफ आ रहा है, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट था और उस रियल इंसिडेंट के बाद मुझे डर लगता है थोड़ा बहुत दरख्तों से, चीज़ों से। तो गाइज़, रात का टाइम था, तकरीबन 2 बजे का टाइम, क्योंकि वहाँ पे एक आम बात थी, लेट नाइट जो है वो जागना एक आम सी बात थी। तो वहाँ ना आम क्या है, सुनाने नहीं देते। ठीक। तो गाइस, वहाँ ना आम के दरख्त भी थे और नींबू का भी, यानी कि वो था, पौधा था, वहाँ ना नींबू लगे हुए थे। अब मेरी रूममेट ने कहा कि हम लोग ना ये फ्रेश नींबू है, तो हम ना नींबू तोड़ेंगे, हम चना चाट बनाएंगे। और नींबू वैसे भी बहुत काम आते हैं स्किन के लिए, और इस तरह का बहुत अच्छा होता है, यानी कि नींबू, ग्लिसरीन और गुलाब का अगर आप हाथों और पाँव पे लगाएं तो वो भी उससे अच्छे हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो फ्रेश नींबू होंगे वो हम मतलब उनका बेनिफिट ले लेंगे। गाइस, मैंने ना उनसे कहा चलो ठीक है, हम लोग ना, अब दिन के टाइम ना बहुत ज़्यादा लड़कियां होती हैं तो हॉस्टल में, जिससे चलो रात को कुछ कोई जाग रहा होगा, कोई सो रहा होगा, तो हम जो है ना रात के टाइम नींबू लेके आएंगे। अब मैंने कहा कि चलो नींबू लेके आते हैं, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो शायद एक को कोई कॉल आ गई, दूसरी का कोई और इशू था, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ। गाइस, इतना ऊंचा भी नहीं था दरख्त, लेकिन नींबू का जैसे एक पेड़ होता है वो इस तरह था। अब गाइस, मैं वहाँ से नींबू तोड़ने गई, मैंने टोकरी उठाई, नींबू का इस तरह, यानी कि एक जहाँ पे वो बनी हुई थी, जहाँ पे वज़ू करती थी लड़कियाँ नमाज के लिए, वो एक मतलब टूटियाँ सी बनी हुई थी जैसे अक्सर मस्जिद में होती, वो थोड़ी सी ऊँची थी। अच्छा, उसके नीचे एक शेल्फ़ थी, मैंने उस शेल्फ़ पे मतलब पाँव रखा, ऊपर दरख्त तक मैंने वो नींबू तोड़ने स्टार्ट कर दिए। गाइस, वो पूरी टोकरी मैंने भर ली। हम सुनते तो थे कि रात के टाइम दरख्त के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये वो, हम लोग इस बात को ना मैं आम बात समझती थी कि नहीं। गाइस, उस रात मैं नींबू लेके रूम में आ गई और फिर मैं नींबू रख के सो गई। गाइस, आप बिलीव करें, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा, इतना बुरा ख्वाब। मैंने ना बहुत सारी लाशें देखी, कब्रें देखी, जैसे एक बूढ़ा आदमी देखा जो लोगों को कत्ल कर रहा था, मार रहा था, लोगों का खून निकलते देखा। इतना खौफनाक ख्वाब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो कंटिन्यूस, अब मैं ख्वाब में थी और मुझे ये भी था कि मैं इस ख्वाब मतलब मुझे ये वही ऐसे था कि जैसे असल में हो रहा है।
और मैं भाग रही हूँ ऐसे मतलब वो आदमी सबको मार रहा है, कत्ल कर, बहुत खौफनाक ख्वाब था, उनकी हड्डियाँ काट रही थी, इस तरह का ख्वाब था वो। आप यकीन करें उस रात मेरी आँख खुली, आँख खुलने के बाद मतलब मैं डर गई बहुत ज़्यादा, इतनी डर गई थी कि मैं रूम से डर गई। जो मैं मतलब हम लोग लेट जागते थे, वॉक करते थे, चलते फिरते थे, उस रात मैं डर गई, इतना मैं डरी हद से ज़्यादा। और वो असल बात होती है, रात के टाइम दरख्तों के नीचे मगरिब के बाद नहीं जाना चाहिए और दरख्तों को हिलाना या छेड़ना भी नहीं चाहिए। आप भी एहतियात कीजिएगा। मैं नहीं मानती थी इन बातों को, अब मानती हूँ। अब क्यों मानती हूँ? क्योंकि जब खुद पे मतलब बीतती है ना, तो फिर इंसान को लगता है कि हाँ वाकई ये ठीक था। गाइस उसके बाद मुझे इतना फ़ीवर हुआ, पूरा 1.5-2 महीने में इतनी बीमार रही बुखार में। मैं उन दिनों डर गई थी। फिर दम वगैरह करवाए, सब कुछ कराया, फिर मैं रिकवर हुई। लेकिन अब भी मैं जब सोती हूँ ना कभी कभी, तो एकदम मैं डर के उठ जाती हूँ। मतलब वो उस तब से लेकर अब तक ये स्टोरी थी। ये एक रियल स्टोरी है। और आप भी दरख्तों के नीचे प्लीज़ ना जाया करें, बहुत एहतियात किया करें। ये थी मेरी स्टोरी। और अब हमारी स्टोरी आपसे सुना के, इसके बाद हम व्लॉग को वाइंड अप करेंगे। अब मैं एक फ़नी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ बचपन का। तो हम जब छोटे थे, चारों बहन भाई, तो हम बहुत ज़्यादा लड़ते थे। एक तो होता है लड़ना, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सर फाड़ने पे आ जाते थे, इतना लड़ते थे हम आपस में। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि आप ही और मैं, हम दोनों आपस में लड़ पड़े किसी बात पे। तो वो जो बात थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा कौन सी बात थी, तो ये बता सकता हूँ, नहीं शेयर कर सकता, बाद में बताऊँगा। तो आप ही के हाथ में थी छुरी, आप ही ने छुरी मारी ऐसे, मेरा पैर आगे बढ़ा था, मेरा पैर के ऊपर जाके छुरी लगी। तो मेरे पैर पे जब छुरी लगी ना, तो इतना दर्द नहीं हुआ। जब मैंने खून निकलते देखा, मैंने चीख मारनी शुरू कर दी फुल। अम्मी को आवाज़ है, अम्मी अम्मी आप ही ने मेरा पैर काट दिया, ये वो। अम्मी आई, अम्मी ने आप ही को 1-2 बातें सुनाई, और फिर मामू को कॉल की है, शरियार को कहा इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उन्होंने मेरे पैर पे पट्टी वगैरह बांध के मुझे हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, वहाँ टाँके लगे 2-3। उसके बाद जाके मेरा कुछ खून वगैरह रुका वहाँ। तो ये थी, हम इतना ज़्यादा लड़ते थे। गाइस वो अब गलती से भी तो लग सकती है ना, मैंने जानबूझ के तो पाँव नहीं काटा होगा, मुझे अच्छा याद नहीं है। लेकिन किस बात पे लड़े थे आप? बाद में बताऊंगा। अभी बता दे, कुछ नहीं होता। सेब के पीछे लड़े थे। एक सेब के पीछे लड़े थे। अम्मी आग से इतनी भूखी भेड़ डगी। अम्मी ने ना फ्रिज में से ना एक सेब दिया, अम्मी ने इसे कहा, पड़ा भी एक था मेरे ख्याल में, अम्मी ने आप ही को कहा आधा जोबी को देना, मतलब मुझे। तो ये इसने तकरीबन उसने मुझे उसमें से चौथा हिस्सा दिया था सेब का, आधा नहीं दिया था। तो मेरे लिए मसला था, क्योंकि मुझे आधा चाहिए था। मैंने चीखना शुरू कर दिया, इसने छुरी मार दी। तो ये मसला हो गया था हमारे साथ, एक सेब के पीछे मेरे खून निकल गए थे यार। तब छोटे होते थे ना, हम लड़ते थे। अब मुझे क्या पता छुरी मारी है या क्या किया था। इतनी मैं जालिम नहीं हो सकती। अभी तक मेरे पैर पे निशान है, मैंने धोए नहीं हुए, वरना दिखा देता वो लोग में। चलिए गाइस, अब हम की बारी, उसके बाद हम व्लॉग को वाइंड अप करेंगे। गाइस मेरी कुछ स्टोरी यूं है कि फनी है। मैं गुल्ली डंडा खेलते थे। विदायक भी फनी है, इसका पैदा होना एक फनी बात है। मैं अपने कजन वगैरह के साथ ना बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था। वो 2 ईंटें रख के ना उसके सेंटर में अंडा रखते थे, और एक वो गुल्ली डंडा नहीं होता, वो अंडा पट्टी होता है। हाँ, अंडा फट्टी। तो वो खेला करते थे। तो एक बार ना, वो मेरा कज़न है मुनीब ना, मैं ना 2-3 मेरे और दोस्त भी होते थे। वो जब खेलते थे ना, मेरी आदत थी चीखें मारने की। मैं भाई क्या कुछ कहता था, उनसे मिस हो जाता था, उनसे लगा नहीं चाहता था। एक दिन हुआ ऐसे कि मुनीब की बारी आई, और मुझे पता था कि जो भी आएगा मैंने ऐसे करना है। मुनीब ने जैसे गुल्ली डंडा ऊपर किया, मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मुनीब के हाथ में जो फट्टी थी ना, उसने मेरे मुंह मुनीब ने वो फट्टी मेरे मुंह के ऊपर मारी। मेरी गाइस ये जगह पूरी लाल, ये जगह लाल, और ये वहां पे बेहोश हो गया। गाइस बाकी बेहोश हो गया था आपने।
हमें एक बच्चा भागता हुआ आया घर, उसने हमें बताया कि हमारे को फटी वगैरह लगी है यहाँ सर के पीछे वाली साइड पे, वो बेहोश हो गया। तो हम भागे, हमने कहा क्या हो गया, उसे कुछ हो गया, वो गिर गया। हम भाग गए, हमने देखे, हमने तकरीबन इसे बाइक पे बिठाया, ये बेहोश था, हम साथ मारिकबाग के हॉस्पिटल लेके गए इसे। वाह, उन्होंने बताया कि अफसोस के साथ ये बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बच गया था ये। अनफॉर्चुनेटली गाइस, बच्चे मैंने गाइस कोई आ रहा है। और गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वो जरा हवा चलती है ना तो डोर खुलता है, तो ये कहते हैं हॉरर, ऐसा कुछ नहीं होता। डरना नहीं चाहिए, जब हम डरेंगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा हमें तंग करेगी, डरना नहीं चाहिए। चलो जी गाइस, इफ़ यू लाइक आवर व्लॉग, और इस तरह हम और भी बातें आपसे जब हम साथ हुआ करेंगे तो शेयर किया करेंगे, शायद हमारा कल चला जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जब हम इकट्ठे हुआ करेंगे तो आपसे व्लॉग एंड स्टोरी शेयर किया करेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, कमेंट किया करें बहुत ज़्यादा, और मिलेंगे एक नेक्स्ट नई टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। कीप सपोर्ट।